स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो कि जीपैट 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस बार भी हम 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और उन 4 टॉपिक्स पे हम गेस कर रहे हैं कि ये इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और आ सकते हैं, मोस्टली आते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उस 5 टॉपिक के बाद जो लग रहा है वो है, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, तो ये वीडियो भी ज़रूर देख लेना। 5 टॉपिक वहाँ से पढ़ रहे हैं, जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अगला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस डोजेज फॉर्म टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो जो मैं कई बार पेपर में देखा है, कभी मॉडलिंग पूछ लिया, कभी कैपिंग पूछ लिया, कभी लैमिनेशन पूछ लिया, तो ये जो सारे जो डिफेक्ट्स हैं टैबलेट से रिलेटेड या कैप्सूल से रिलेटेड और सस्पेंशन में, इमल्सन में जो इनस्टेबिलिटी हो जाती है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप मत छोड़िए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, इन सारे डिफेक्ट्स को एक जगह उसको कंसाइज कर लीजिए। आप टैबलेट्स में जाएंगे, फिर कैप्सूल में जाएंगे, फिर सस्पेंशन में जाएंगे, फिर इमल्सन में जाएंगे। तो इन सारे डिफेक्ट्स को मैंने एक चार्ट में, एक जगह मैंने एक पेज में इसको कलेक्ट कर लिया है। आपको मैंने ये जो सारे डिफेक्ट्स हैं एक ही जगह पे हैं, चाहे वो टैबलेट से रिलेटेड हो, चाहे कैप्सूल से रिलेटेड, चाहे सस्पेंशन से और इमल्सन से। तो इन सब डिफेक्ट्स को, जैसे मॉडलिंग हुआ, लैमिनेशन, कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, केकिंग, डबल इम्प्रेशन, इसके अलावा भी कई लगभग 20 डिफेक्ट्स हमने जो है इनको कलेक्ट करके नोट्स बना दिया है। उसको टेलीग्राम पे हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। तो आपको वहाँ पे एक साथ सारे डिफेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली मैंने जो इम्पोर्टेंट है सारे कवर करके मैंने एक जगह उसको कंसाइज कर दिया है। आप लोग ये वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब भी करिए और ये नोट्स वहाँ से निकालिए, डाउनलोड करिएगा। फिर आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन कभी भी कुछ भी आएंगे। अच्छा, सिर्फ डिफेक्ट्स किससे रिलेटेड है ये भी नहीं, उनकी रेमेडीज़ भी, कुछ की रेमेडीज़ भी पूछ लेते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैंने एक जगह इसको कर दिया है नोट्स, वहाँ से आप टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। फार्म सीरीज़ करके है टेलीग्राम, मैं लिंक इसी वीडियो में शेयर करूँगा, टेलीग्राम का लिंक। आप वहाँ से नोट्स इकट्ठा एक साथ ले लेंगे। तो इनको जो है आप मत छोड़िए, एक क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है कि पोसोलॉजी से क्वेश्चन किया गया है। हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि पोसोलॉजी में क्या क्या आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डोज कैलकुलेशन। डिफरेंट मेथड्स हैं। अब मैंने सिर्फ 1-2 एग्जांपल दे दिया, जैसे यंग्स फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला। तो इससे रिलेटेड वो कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं कि इस मेथड से क्या होगा, कितना डोज आएगा, है ना, चाइल्ड डोज कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चन मिला। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, हर ईयर में लगभग एक टेस्ट पूछते हैं जो कि सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। इम्यूनोलॉजी में आपको मिलेगा, इम्यूनोलॉजी में कभी पूछ लिया भैया एलिजा जैसे कोई डिजीज़ दे दिया, ये इस डिजीज़ के लिए कौन सा सूटेबल टेस्ट है, जैसे एड्स दे दिया तो एड्स के लिए 4 ऑप्शन दे दिया, वो किस टेस्ट से बिलोंग करेगा या किस टेस्ट के लिए सूटेबल है, नहीं ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब एड्स है या एड्स वाला, तो वो किस मेथड से हम उसको डायग्नोस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो एलिजा हुआ, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट से, रेडियो इम्यूनो से, रोज वॉलर टेस्ट कभी पूछ लिया, कभी VDRL, मैंने देखा VDRL टेस्ट कई बार पूछा हुआ है कि किस चीज़ के लिए है VDRL। फ्राई टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक टेस्ट, डकरे टेस्ट,
कोल्ड हीमोग्लोटिनेशन टेस्ट, ऐसे ही कई टेस्ट हैं। ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, यही काफ़ी नहीं है। अब हमने उसको भी, ये सारे टेस्ट भी एक जगह मैंने सारे टेस्ट कलेक्ट कर दिए जो इम्पॉर्टेंट आए हुए हैं। अब कुछ उनके लिए नया और एडवांस आ गया हो तो नहीं पता है, लेकिन हमने लगभग 20 टेस्ट और उनके किस चीज़ के लिए हैं ये टेस्ट, ये हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। इनको भी एक PDF फॉर्म में मैंने बना दिया है, एक ही जगह पे सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट कलेक्ट कर दिया है। कुछ बुक्स में हैं भी, तो सारे नहीं है, मैंने कई बुक से और नेट से निकाल के वो सारे टेस्ट मैंने एक जगह कर दिए हैं। 20 से 22 टेस्ट वो भी हैं, आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद इससे कोई भी टेस्ट कहीं पे छूटेगा नहीं। विडाल टेस्ट किसके लिए है, मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है, किसी किसी का एक ही नाम, कई नाम होते हैं, तो वो नाम भी मैंने और करके उसमें ऑब्लिक करके लगा दिए हैं। तो वो टेस्ट, यानी कि 2 चीज़ों को आपको एक ही जगह से पढ़ लेना है, ये और ये सीरोलॉजिकल टेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को इस सूटिक्स के, ठीक है। और पोसोलॉजी आप कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, तो इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं छूटेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चौथा टॉपिक मैं गेस कर रहा हूँ कि ये स्टरलाइजेशन से आएगा। स्टरलाइजेशन में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन और स्टरलिटी टेस्ट, जो टेस्ट फॉर स्टरलिटी होते हैं, वो आप एक टॉपिक होता है, आपको सूटिक्स के पोर्शन में, माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन में भी मिल जाएगा। डिफरेंट मेथड स्टरलाइजेशन के, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन, उन्होंने उसमें पूछ दिया कि भी जैसे कॉटन है या कोई कॉटन गाज है, ग्लास है, इन सबको किस मेथड से हम स्टरलाइज करेंगे, ये देख सकते हैं। और ये पूछ सकता है कि भाई मॉइस्ट हीट या ऑटोक्लेव या किसी चीज़ का जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, कितने मिनट हम उसको ऑटोक्लेव में रखेंगे, ठीक है, तो या हॉट एयर ओवन में रखेंगे। तो ये ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, डिफरेंट स्टरलाइजेशन मेथड आप शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे, बस सुपरफिशियली जो आते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक अभी मैंने सर्च किए हैं कि भाई ये रिपीट हो रहे हैं, ये इनमें से टॉपिक, इन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा ही। एक और टॉपिक हमने देखा है कि बहुत बार मिला है, 5वां टॉपिक है NSAID, ठीक है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, साइक्लोऑक्सीजनेज 1, साइक्लोऑक्सीजनेज 2, या उससे कोई कंट्रा इंडिकेशन, ये NSAID से एक क्वेश्चन बनेगा। और अगर इन्होंने NSAID नहीं दिया तो भैया ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जरूर पूछेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो बोलते हैं ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उनको पूछ लेगा। वो भी एक तरह के इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, लेकिन वो स्टेरॉयडल हैं। तो इन दोनों टॉपिक को आप ऐसे कवर करेंगे तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेगा। अगर भाई सब में से, टॉपिक में से अगर एक एक क्वेश्चन भी आया तो आपने 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए आपको। 5 टॉपिक पहले दे चुका हूँ, 10 क्वेश्चन, और 5 वो जो 5 टॉपिक थे उनमें से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन्स बन रहे हैं और देंगे वो, ठीक है। तो कम से कम 15 क्वेश्चंस का इसी टॉपिक से, छोटे से टॉपिक से 15 से 20 भी बन सकते हैं। एक बार ये कवर कर लेंगे तो 15 क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा एक क्वेश्चन पे हम टारगेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यही इम्पॉर्टेंट होता है। तो 5 टॉपिक इतना ये आप कर जाइए, वो 5 पहले वाले करिए, ये 5 ये टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर हम और भी देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सूटिक्स और कोलॉजी के ही टॉपिक बताए हैं, कोग्नोसी का टॉपिक नहीं बताया मैंने, ठीक है। ये कुछ
कुछ मिसलेनियस वाले जैसे आ गए, ये माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक आ गए जैसे स्टरलाइजेशन और सीरोलॉजिकल टेस्ट, सूटिस के आ गया। तो इनमें से क्वेश्चन जहाँ से बार बार मतलब बनाते ही हैं इन टॉपिक से, तो विन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। अभी और भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट वीक में हम लगभग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जीपैट का जब तक क्वेश्चन होगा, हम काफ़ी टॉपिक जो है इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो कवर होते जाएंगे।